उलमा इकराम खुसूसियत के साथ नाजिश मिल्लत मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत कारी आफ्ताब सवालम क़िबला बुलबुल बाग़ी मदीना अंदली बे चमन रिसालत जनाब कारी शरीफ साहब पालवी मुअज़्ज़ज़ सामईन पर्दानशीन ख़वातीन तक़द्दुस माँ बुज़ुर्ग और दोस्त अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम उम्मत के गमखार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में बड़े ही अदब एहतराम के साथ दुरूद सलाम का नजराने अक़ीदत पेश कर लें। बड़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान व करम हुआ कि उस परवरदिगार आलम ने अपनी खास तौफीक से हम और आप तमामी लोगों को अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के हवाले से यहाँ पर जमा फरमाया। हम और आप बखूबी जानते हैं कि आज की ये पाकीज़ा महफिल जनाब शहाबुद्दीन साहब ने अपने फर्जंद अंजुमन जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन की शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के हवाले से सजाई है। और माशाअल्लाह काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। मुझसे पहले आप लोगों ने हमारे शरीफ साहब क़िबला की ज़बानी हमदे बारी ताला और नातो मनक़बत के अशार समात किए। चंद गुजारिशात में भी आप लोगों की समातों की दहलीज पर लेकर के हाजिर हुआ। दुआ है मौला करीम मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा उमूमी तौर पर आप तमामी लोगों को और खुसूसी तौर पर जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और उनके घर वालों को कि इस दौर में भी उन्होंने अपने बच्चे की शादी के मौके पर इस महफिले मीलाद का एहतमाम करके सारे गोठन वालों को बता दिया, लोगों शादियां ऐसे भी होती है। और हकीकत में देखा जाए तो शादियां ऐसे ही होती हैं।
खैर अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये शादी की महफिल है तो उसी हवाले से मैं चंद गुजारिशात अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लोगों, निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिस बंदे ने मेरी सुन्नत से एराज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। एक गुजारिश मैं करता चलूं आप लोगों से कि देखो, हमारे और आपके यहाँ पर जमा होने का मकसद कोई खेल तमाशा करना नहीं है या कोई 2-4 घंटे अपनी तबीयत को खुश करके चला जाना नहीं है, बल्कि ये जो महफिल सजाई गई है, उलमा को दूर दराज से बुलवाया गया, आप लोग ऐसी ठंड में भी अपने बिस्तरों को छोड़कर नींद को कुर्बान करके जो यहाँ बैठे हैं, वाहिद मकसद यह है कि यहाँ से दीन सीखा जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सीखी जाए। तो आप जितनी देर यहाँ पर बैठे अदब के साथ बैठे, इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है आप जब यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, अपने दामन में कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। तो मोहब्बतों के साथ सुने, अदब के साथ बैठे, इसलिए कि ये महफिल रसूल है। यहाँ हमें कोई देखे या ना देखे, हमारा अकीदा और हमारा ईमान कहता है कि गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा जरूर देखते हैं। तो खैर अदब के साथ बैठे। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, लोगों निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तो जिस बंदे ने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उस बंदे का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये वो हदीस मुबारका है, अगर हमें याद हो तो हर निकाह की महफिल में काजी साहब जब खुतबे निकाह पढ़ते हैं तो इस हदीस मुबारका की तिलावत करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, निकाह करना मेरी सुन्नत। अब आप देखें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस सुन्नत की कितनी बड़ी अहमियत कि एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, क्या तुम्हारे पास कोई बीवी है? अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। फिर इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई बांदी है? अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी, क्या तुम्हारे पास माल है? तो अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल है, मैं मालदार हूं। अब सुने मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान। पहले फरमाया, क्या तुम्हारे पास बीवी है? तो कहा नहीं। फिर फरमाया, क्या तुम्हारे पास बांदी है? तो कहते हैं नहीं। फिर फरमाया, क्या तुम मालदार हो? तो अर्ज करते हैं, हाँ आका। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, माल होने के बाद भी, इस्तिताअत होने के बाद भी तुमने निकाह नहीं किया, इसका मतलब तो तुम शैतान के भाई हो गए। अगर तुम ईसाइयों में से रहते तो उनके राहिबों की तरह गिरजा घरों में जाकर के बैठ जाते, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। अरे शैतान के पास लोगों को बहकाने के लिए औरत से बेहतर कोई और हथियार नहीं, और उस हथियार से बचने के लिए इंसान के पास एक बीवी ही तो होती है कि जिसके जरिए इंसान शैतान के वारों से बच जाया करता है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबी से फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अब निकाह किया जाए जल्दी से। तो वो सहाबी अर्ज करते हैं, आका आप खुद ही किसी से मेरा निकाह फरमा दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर किसी खातून से उनका निकाह करवाया। मैं इस रिवायत को सुना करके बताना यह चाहता हूँ, आप देखें मुस्तफा जाने रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में निकाह की कितनी अहमियत कि आपने अपने सहाबी का निकाह उसी वक्त फौरन फरमा दिया। और निकाह फरमाने से पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम उम्मत के लिए कितनी प्यारी बात अपने सहाबी को बयान फरमाई और इरशाद फरमाते हैं, अगर इंसान शैतान के वारों से बचना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इंसान निकाह कर लेवे। इसी वजह से तो एक दूसरे फरमान में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई हमारा उम्मती निकाह कर लेता है तो शैतान रोता है, उसके चेले चमाटे आकर के उससे पूछते हैं रोने की वजह क्या है, तो शैतान कहता है तुम्हें पता नहीं, आज फला बंदे ने मुस्तफा की सुन्नत पर अमल कर लिया, यानी निकाह कर लिया और निकाह करके अपने आधे दीन को मुझसे महफूज कर लिया है। वो अजीम सुन्नत है निकाह करना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, बंदा निकाह तो कर लेगा, उसका फायदा क्या होगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते, बुनियादी तौर पर निकाह के दो फायदे हैं। पहला फायदा फइन्नहु अगद्दु लिल बसर, जो बंदा निकाह कर लेता है उसकी नजरें झुक जाती है। और दूसरा फायदा यह है वहसनुल लिल फर्ज, जो बंदा निकाह कर लेता है उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाया करती है। ये बुनियादी दो फायदे निकाह के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए। और आप देखें निकाह की अहमियत सहाबा के अंदर, सहाबा के दरमियान अल्लाहु अकबर कितनी पाई जाती है कि सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, जिनके हवाले से मेरे आका ने बयान फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन लोगों मुझ पर अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। वो सैयदना उमर फारूक आजम जिनकी मुवाफिकत में अल्लाह कुरान में आयतें नाजिल फरमाता है, वो सैयदना उमर फारूक आजम जिनके साए से शैतान भागा करता है, वो सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप इरशाद फरमाते हैं, अगर मुझको पता चल जाए कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं? मुझे पता चल जाए कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे हैं, फिर भी मैं निकाह करूंगा। आप देखें निकाह की कितनी बड़ी अहमियत थी उनकी निगाहों में। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे सहाबी वो बयान फरमाते कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो फरमाते फिर भी मैं निकाह कर लूं, फिर भी मैं ये नहीं कि यार 3 दिन बचे अब क्या करेंगे निकाह करके, इसलिए कि उनकी निगाहों के सामने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, पता नहीं इन 3 दिनों के अंदर कौन से दाव पेच अल्लाह अकबर आजमा करके इंसान के आमाल भी जाये कर देवे, उसका ईमान भी जाये कर देवे। तो सहाबी कहते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बचे हैं फिर भी मैं निकाह कर लूं। ये अहमियत थी उनकी निगाहों के अंदर निकाह की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अजीम सुन्नत की। और एक फरमान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुने, मिशकात शरीफ में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते, लम तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लुन निकाह, 2 मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। अगर किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए और वो ये चाहे कि हम कोई दूसरा तीसरा चौथा रास्ता निकाल कर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देवे जैसा कि आजकल हो रहा है, तो याद रखिएगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लड़ाइयां शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दूरियां पैदा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने दूसरे तीसरे चौथे रास्ते को अपनाने के बजाय आका की इस अजीम सुन्नत पर अमल कर लिया, यानी निकाह कर लिया। अब निकाह की वो बरकतें मिलेगी कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अल्लाह मुस्तफा की सुन्नत के सदके
रिश्ते में उनके दरमियान मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। तो इरशाद फरमाया गया लम तरा लिल मुतहाबैन मिस्लुन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। एक फरमान और सुने मेरे आका अलैहिस्सलाम का, इरशाद फरमाते हैं कि शादीशुदा की इबादत कंवारों से बइख्तिलाफ रिवायत 40 गुना या 70 गुना अफजल है। यानी जिस बंदे का निकाह हो गया और निकाह के बाद जब बंदा अल्लाह की इबादत करेगा तो अल्लाह ताला उसे इबादत पर 70 गुना सवाब ज्यादा अता फरमाएगा। आखिर सवाल हुआ वजह क्या? इबादत तो पहले भी करता था, अब भी करता है, अब सवाब क्यों बढ़ा दिया गया? तो उलमा बयान फरमाते इसलिए कि पहले बंदे पर सिर्फ अल्लाह का हक था, निकाह के बाद अल्लाह का भी हक है, बंदे का भी हक है, और ये दोनों के हक को अदा करता है। मेरे करीम को ये अदा इतनी पसंद आई कि अब जब इबादत करता है तो अल्लाह सवाब को कई गुना बढ़ा दिया करता है। वो अजीम सुन्नत है मेरे आका की निकाह करना। समझ में आई मेरी बात? खैर, जब बात आई तो एक चीज और अर्ज करता चलूं। एक बड़ी मशहूर सी हदीस शरीफ है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। इसलिए कि नियत की भी बड़ी बरकतें हैं। इंसान अगर नेक काम की नियत कर लेता है, अब चाहे बाद में उससे वो काम हो या ना हो, लेकिन फिर भी मेरा अल्लाह नियत के कर लेने पर भी उसे सवाब अता फरमाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कोई भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आए ना, भाई नमाज पढ़ने के लिए तो वैसे आना ही है, लेकिन घर से निकलने से पहले अपने दिल में बंदा अच्छी अच्छी नियतें कर ले। यार मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अगर रास्ते में मेरा कोई बेनमाजी भाई मुझे मिले तो उसे भी नमाज की दावत दूंगा। नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज मुझे नजर आएगी, उसे साइड कर दूंगा। बंदा दिल ही दिल में नियत कर ले, अब मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अगर कोई मुझे मुसीबत ज़दा रास्ते में मिलेगा मैं उसकी मुसीबत को दूर करूंगा। अपने दिल में बंदा नियत कर ले, मस्जिद में दाखिल होऊंगा, और मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर मुझे कहीं कचरा नजर आया तो अपने हाथ से मस्जिद का कचरा साफ कर दूंगा। अब चाहे मस्जिद में जाने के बाद उसे कचरा नजर आया हो या ना आया हो, रास्ते में उसे कोई तकलीफ देने वाली चीज नजर आई हो या ना आई हो, रास्ते में कोई मुसीबत ज़दा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन उसने अपने घर ही के अंदर ये अच्छी अच्छी नियतें कर ली थी। अब अल्लाह ताला इन अच्छी नियतों के ऊपर ये काम करने का उस बंदे को सवाब अता फरमाएगा। तो ये बरकतें अच्छी नियत की। तो जहां पर इन सारे कामों पे बंदे को अच्छी नियत कर लेनी चाहिए, वहीं पर निकाह मेरे आका की जो अजीम सुन्नत, तो जिम्मेदारी ये बनती है ना कि इस निकाह से पहले भी बंदे की कुछ नियतें होनी चाहिए। इसलिए तो निकाह नहीं होता ना कि अपने नफ्स की मैं ख्वाहिशात पूरी करूं, बल्कि निकाह से पहले बंदा ये नियतें कर ले कि मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए निकाह कर रहा हूं। ये नियत होनी चाहिए। बंदा ये नियत कर ले कि मैं इसलिए निकाह कर रहा हूं ताकि गुनाहों से बच जाऊं, मैं इसलिए निकाह कर रहा हूं ताकि मेरी नजरें गैर महरम औरतों की तरफ ना उठे। बंदा अपने दिल में निकाह से पहले ये नियत कर ले कि मैं इसलिए निकाह कर रहा हूं ताकि अपनी बीवी के हक को अदा करके मैं अल्लाह की बारगाह से सवाब हासिल करूंगा। ये अच्छी अच्छी नियतें होनी चाहिए उस वक्त बंदे की जबकि बंदा निकाह करे। खैर, निकाह की फजीलतें भी मैंने आपके सामने रखी, निकाह के हवाले से जो बंदे की नियतें होनी चाहिए वो भी मैंने आपके सामने रखी। सुने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों 4 चीजों की वजह से निकाह होता है। आम तौर पर लोग 4 चीजों की वजह से निकाह करते हैं। फरमाया गया नंबर 1 माल की वजह से, नंबर 2 ऊंचे खानदान की वजह से, नंबर 3 खूबसूरती की वजह से, और नंबर 4 दीनदारी की वजह से।
ये जो इब्तिदाई 3 चीजें हैं ये तो सबने देखी, माल भी देखा, ऊंचा खानदान भी देखा, हुस्न भी देखा, लेकिन चौथी चीज पर हमारी निगाह नहीं पहुंची। ईमानदारी से बताइएगा, जब बंदा अपने बच्चे का या बच्ची का कहीं रिश्ता करता है तो अपने घर के जिम्मेदारों से मशवरा करता है ना, फला जगह बच्चे को दे रहा हूँ, बच्ची को दे रहा हूँ, आप बताओ क्या वहां रिश्ता करना ठीक होगा या नहीं होगा? तो घर का जिम्मेदार कहता है, अरे उस बंदे को तो मैं बचपन से जानता हूँ, आंख बंद करके आप अपनी बेटी को वहां दे दो, बेटी वहां पर सुख पाएगी, फला से बेटी ले लो, वहां पर कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। बंदा अपने रिश्तेदारों से मशवरे लेता है, दोस्तों अहबाब से मशवरे लेता है, यार किससे निकाह करूं, किससे निकाह ना करूं, अपनी बच्ची को कहां दूं, बच्चे के लिए कहां से बच्ची लेकर के आऊं। लेकिन आप सुनते चलिए, हमने सबसे तो मशवरे लिए, लेकिन कभी ये ना सोचा कि चलो चल करके मुस्तफा प्यारे की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मशवरा ले लिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज के तकरीबन 1450 साल पहले अपने उम्मतियों को मशवरा अता फरमाया और इरशाद फरमाते, मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हें बच्चों का रिश्ता करना हो तो खबरदार, माल बाद में देखा जाए, ऊंचा खानदान बाद में देखा जाए, हुस्न बाद में देखा जाए, अगर अव्वल नंबर पर किसी चीज को देखना हो फज़फुर बिज़ाती दीन, तो दीनदारी को देख लिया जाए। इसलिए कि अगर बंदा दीनदारी की बुनियाद पर अपने बच्चों का रिश्ता करेगा तो बंदा दुनिया में भी सुकून पाएगा, आखिरत में भी सुकून पाएगा। ये मशवरा मेरे आका ने अता फरमाया, फज़फुर बिज़ाती दीन, दीनदारी की वजह से रिश्ता किया जाए। आज सारी चीजें देखी गई, दीनदारी नहीं देखी गई ना, नतीजे हमारी निगाहों के सामने हैं। 6-6 महीने में फैसले हो रहे हैं, साल साल भर में फैसले हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि माल तो देखा गया, हुस्न तो देखा गया, ऊंचा खानदान तो देखा गया, दीनदारी नहीं देखी गई। काश कि हमने दीनदारी देखी होती। आने वाली खातून अपने साथ अगरचे माल लेकर के ना आती, अगरचे अपने साथ कोई ज्यादा हुस्न लेकर के ना आती, अपने साथ अगरचे कोई ज्यादा ऊंचा खानदान लेकर के ना आती, लेकिन दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता किया होता तो आने वाली खातून अपने साथ सैयदा फातिमा का किरदार जरूर लेकर के आती, आने वाली खातून अपने साथ आयशा का किरदार जरूर लेकर के आती। दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता किया जाए, दीनदारी की बुनियाद पर। और हमने तो सिर्फ बुजुर्गों की बातें की है, खुदारा सिर्फ बातें की है, उनके नाम पर खाया है और खिलाया है। मैं मना नहीं करता कि खाया न जाए, खिलाया न जाए, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखा जाए ना। जिस तरह हम उनके नाम पर खाते हैं, खिलाते हैं, उनकी बातों पर भी तो अमल करें, उनके पैगामात को भी तो अपनी जिंदगियों के अंदर उतारने की कोशिश करें। एक बुजुर्ग है, किरमान की सरजमीन के वो रहने वाले हैं, बड़े दौलतमंद है, उनकी एक बच्ची है, बड़ी नेक है। अब अपनी बच्ची के रिश्ते के हवाले से वो बड़े परेशान। किरमान के बादशाह ने उनकी बच्ची के लिए पैगामे निकाह भेजा। अब जरा सोचे, किसी के घर में बच्ची के लिए बादशाह का पैगाम आ जाए निकाह का, तो फिर वो बंदा तो फूला ही नहीं समाएगा। यार मेरी बेटी के लिए फला बादशाह ने पैगाम भेजा है, लेकिन आप देखें ना अल्लाह वालों का हाल क्या था। हाँ, उनकी कैफियत क्या हुआ करती थी, उनके दिल की तमन्ना थी कि मेरी बेटी को कोई नेक सीरत, नेक सूरत लड़का मिल जाए, गरीब हो, इसलिए कि बादशाहों के यहाँ तो हलाल हराम की कोई तमीज नहीं होती, और ऐसी ग़िज़ाएं जब मेरी बच्ची खाएगी तो आने वाली नस्ल पर भी उसका असर पड़ेगा। तो आपने इनकार कर दिया और बच्ची के लिए लड़का तलाश करने निकल गए। कहाँ निकल गए? लड़का तलाश करने। अब जब लड़की के लिए लड़का तलाश करने निकले तो कहाँ निकले? किसी बंगले पर नहीं गए, किसी ऊंची कोठी पर नहीं गए, ऊंची ऊंची इमारतों में नहीं गए, बल्कि लड़का तलाश करने के लिए मस्जिदों में जाने लगे, मस्जिदों में जाने लगे।
एक वक्त की नमाज इस मस्जिद में पढ़े, एक वक्त की नमाज उस मस्जिद में पढ़े, एक वक्त की नमाज उस मस्जिद में पढ़े, ताकि बेटी के लिए कोई लड़का मिल जाए। सुभान अल्लाह। हुआ यूं, चलते चलते जब एक मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखा, एक खूबसूरत सा नौजवान है जो हाथ बांध करके अल्लाह की बारगाह में खड़ा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। उस पर नजर पड़ी बुजुर्ग की, तो नजर पड़ते ही दिल ने कह दिया ये नौजवान हमारी बेटी के लिए ठीक रहेगा। अल्लाह अकबर। जब उस नौजवान ने सलाम फेरा तो सलाम फेरने के बाद वो बुजुर्ग फरमाते हैं शहजादे इधर आओ, बताओ क्या तुम्हारी शादी हो गई? शहजादा कहने लगा मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा, मुझसे कौन शादी करेगा? बुजुर्ग फरमाते फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी हम करवाएंगे। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग से कहने लगा किससे मेरी शादी करवाओगे? बुजुर्ग कहते हैं मेरी एक बेटी है, नेक सीरत है, नेक सूरत है, अल्लाह की इबादत में हर वक्त लगी रहती है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। वो नौजवान कहने लगा मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं कि जिस पैसे के जरिए मैं निकाह कर लूं, इसलिए कि निकाह के लिए तो पैसे की जरूरत होती है। बुजुर्ग फरमाते परेशान ना हो, बल्कि कुछ पैसा उस बुजुर्ग ने उस नौजवान को दिया और कहा इससे कपड़ों का इंतजाम कर लिया जाए और कुछ पैसा बचा करके मार के रख लिया जाए। अल्लाह अकबर। अब हुआ यूं, उस बुजुर्ग ने उस नौजवान के साथ अपनी लड़की का रिश्ता करवा दिया, निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जब वो लड़की अपने शोहर के घर पहुंची तो घर पर पहुंचने के बाद उसने क्या देखा, घर में कुछ नहीं, एक सूखी रोटी है जो कहीं पर पड़ी हुई है। उस नौजवान लड़की ने अपने शोहर से कहा आखिर क्या वजह है कि तुम्हारे घर में एक रोटी मुझे नजर आती है? वो नौजवान कहने लगा दो रोटियां थी मेरे पास, एक तो मैंने आज खा ली और दूसरी रोटी कल के लिए बचा करके रख ली। अल्लाह अकबर। जब उस लड़की ने ये सुना कि कल के लिए मैंने दूसरी रोटी बचा करके रख ली, तो वो नौजवान बच्ची कहती है आप मुझे जल्दी से मेरे बाप के घर छोड़ करके आ जाओ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। नौजवान कहने लगा मैंने तो पहले ही तुम्हारे बाप से कहा था, इतने अमीर बाप की बेटी भला मेरे घर पर कैसे रह सकती है? लेकिन वो बच्ची कहने लगी मैं इस बात पर नहीं जा रही हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, बल्कि मैं तो इसलिए कहती हूँ मुझे घर पर छोड़ करके आ जाओ कि मेरे बाप ने तो कहा था जिससे मेरा रिश्ता हो रहा है वो नेकूकार है, परहेजगार है, अल्लाह रसूल पर भरोसा रखने वाला है। लेकिन मैं तो यहाँ क्या देखती हूँ कि ये तो कल के लिए रोटी बचा करके रखता है। अरे इसका यकीन इतना भी नहीं कि जिस रब ने आज खाने के लिए दिया है वो कल भी खाने के लिए देगा, कल भी खाने के लिए देगा, कल भी खाने के लिए। फरमाती है अब तो चाहे रोटी रखो या मुझे रखो, दोनों में से एक को रखो, एक को रवाना करो। उस रोटी को लिया उस नौजवान ने अल्लाह की बारगाह में सदका कर दिया। बताना ये चाहता हूँ प्यारे आप देखें, जब दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं तो फिर 2,500 हजार 3-3 हजार के मेकअपों का सवाल नहीं होता है। जब दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं तो शादियों के मौकों पर 10-10 हजार के सूट नहीं आते हैं। जब दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं तो फिर परेशानी के आलम में भी शोहरों से बेजा मुतालबात नहीं किए जाते। सुने मेरी बात, सुने आप लोग, जिसको जाना एक बार उठ के चला जाए, जाना है तो चले जाएं। और मेरा मिजाज में नहीं कि कोई 100, 200, 500 लोग रहे तभी मैं सुनाऊंगा। 5 लोग बैठे रहेंगे मोहब्बत से सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको सुनाऊंगा। ये अफरा तफरी का माहौल खत्म करे, सुनना है तो मोहब्बतों से सुने। इसलिए कि मेरा भी मिजाज वो नहीं है कि एक वाकया बयान करके मैं 1 घंटा घुमा दूं और आप भी चले जाए मैं भी चला जाऊं, नतीजा 0/0। हाँ, मैं चाहता हूं कि कौम सुनने के लिए आए हैं तो 2-4 बातें बताई जाए। तो खैर दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता किया जाए। बड़ी तेजी के साथ बयान करूं, मैं अपनी बातों को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। खैर शादियां होती हैं, हमने देखा है मुआशरे के अंदर, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए वो सारे काम और वो बेजा रस्में मुसलमानों के अंदर पाई जाती है जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं रहता। 10-10 दिन पहले, 5-5 दिन पहले, 7-7 दिन पहले मुसलमानों के घरों पर डीजे लग जाते हैं
और पूरी पूरी रात स्टेजों पर खुद भी नाचे, अपने घर की औरतों को नचाए, जवान जवान बच्चियों को डांस करवाए, और जिनको 2 रुपए मिले हैं माज़अल्लाह वो फिर जोधपुर से जयपुर से नाचने के लिए रंडियों को बुलवाए, तवाइफों को बुलवाए। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन आप सब गैरतमंद लोग यहाँ बैठे हैं, अपने दिल पर ईमानदारी से हाथ रख करके मुझे बताइएगा, ये स्टेज लगा करके पूरी पूरी रात डांस करना काम किसका है? क्या मुसलमानों का काम है? बाजारों में अपने जिस्मों को बेचने वाली औरतों का काम है डांस करना। आज हमने शादी के मौके पर माज़अल्लाह अपने घर की औरतों से वो काम करवाया जो एक बाजारू औरत किया करती। घर की औरतें पूरी पूरी रात स्टेजों पर डांस कर रही है माज़अल्लाह, और मैं तो इस परेशानी के अंदर हूं यार। उस वक्त उन बापों की गैरत कहां चली जाती है जब उनकी निगाहों के सामने उनकी बेटियां डांस करती है। वो भाई उस वक्त अपनी गैरत कौन से बाजार में बेच करके आ जाता है जिसकी निगाहों के सामने उसकी बहन नाचती है, और वो शोहर कहां अपनी गैरत का सौदा कर देता है जब उसकी बीवी उसकी निगाहों के सामने स्टेजों पर डांस करती है। ये काम हमारे नहीं है प्यारे, और मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, ए मेरी माँ बहनों, तुम्हें नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया, तालियां बजाने के लिए पैदा नहीं किया गया है यार। जिस कौम की बेटी को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम अता फरमाया, आका फरमाते जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। इतना ऊंचा मकाम जिस औरत को मेरे आका ने अता फरमाया। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका के बीवी शोहर के लिए जन्नत, बेटी बाप के लिए जन्नत, बहन भाई के लिए जन्नत, और माँ औलाद के लिए जन्नत। जिस औरत को मेरे आका ने इतना ऊंचा मकाम अता किया, आज हालत यह है कि वो औरत रातों की तन्हाइयों में स्टेजों पर डांस कर रही है। और बड़ी माजिरत के साथ कहना चाहूंगा, अगर कोई बंदा उलमा की सोहबत में बैठने वाला हो, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने वाला हुआ, शादी के मौके पर कह देवे ना कि यार मुझे तो मीलाद करवानी है, तो औरतों की तरफ से जवाब मिलता है क्या तू पागल हो गया है? अरे तुझे पता नहीं कि ये मीलाद तो मौत मैयत के टाइम होती है, फातिहाओं के टाइम होती है। हमारे घर पर कोई फातिहा थोड़ी है। जो मीलाद तो मौत मैयत के वक्त होती है, लेकिन इन औरतों को पता नहीं मीलाद सिर्फ मौत के टाइम नहीं, मीलाद तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कसम खुदा की मीलाद है क्या? मुस्तफा का जिक्र मीलाद है। होना तो ये चाहिए सांस अंदर लेवे तो मुस्तफा का जिक्र करे, और सांस बाहर निकाले तो मुस्तफा का जिक्र करे। और औरतों को तो मर्दों से ज्यादा मुस्तफा का जिक्र करना चाहिए। हाँ? क्या कम एहसानात है इन औरतों के ऊपर मेरे आका के? मुआशरे में कोई इज्जत न थी, इज्जत देने वाली जात मेरी मुस्तफा की है। तो खैर, ये जो रातों की तन्हाइयों में 12-12, 1-1 बजे तक डीजे बजवा करके कौम की बेटियों को डांस करवाया जाता है, खुदारा मैं गुजारिश करूंगा सब जिम्मेदारान से इन सारी चीजों को खत्म करें। लोग कई जगहों पर ऐसे हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप देखें ये जो हालात होते हैं, न खुद सोते हैं न मोहल्ले वालों को सोने देते हैं। आप जाकर के पूछे उन लोगों से जिनके इलाकों के अंदर डीजे बजते हैं, वो कहते हैं यार शादी क्या आई, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, हम तो रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। ये हालात हो जाते हैं। तो खुदारा इन चीजों के हवाले से हम गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। खैर, इसी के साथ साथ देखा जाता है कि जब वक्त गुजरते 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 वो दिन भी आता है जिस दिन लड़के का निकाह होने वाला हो, तो मेरी कौम की बहन बेटियां इस तसव्वुर में रहती है कि हम जो चाहें वो करें।
जैसे चाहे वैसे रहे, जो चाहे वो पहने, हमें कोई कुछ ना कहे। अगर ये जुमला किसी और मजहब के मानने वाली ने कहा होता तो बात समझ में आती, लेकिन ए मेरी माँ बहनों, तुमने कलमा मदीने वाले का कहा है। गुलामी मेरे आका की इख्तियार की है। कदम बाद में उठेगा, मुस्तफा की शरीयत का ख्याल पहले रखा जाएगा। समझ में आ रही है? कदम बाद में उठा जाएगा, मुस्तफा की शरीयत का ख्याल पहले रखा जाएगा। काम वो नहीं किए जाएंगे जिसे तबीयत चाहती है, बल्कि काम वो किए जाएंगे जिसे मुस्तफा की शरीयत चाहती है। और आप देखिए होता क्या है, 2,500, 3,000, 2,000 के वो लिबास लाए जाते हैं कि जिन्हें पहनने के बाद भी कौम की बेटी का जिस्म आधा नंगा नजर आता है। इसलिए कि अब हालात ये है, शादियों के मौकों पर देखा जाता है, अल्लाहू अकबर, सरों से रुपट्टे गायब, हाथों की आस्तीनें गायब, और इस बेबाकी के साथ और इस बेगैरती के साथ कौम की औरतें माज़अल्लाह अपना चाल चलन, अपना रहना सहना शादियों के मौकों पर बना लेती है कि जैसे इनको कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं, इनकी कोई पकड़ करने वाला है ही नहीं, इनकी कोई गिरफ्त करने वाला है नहीं। मगर याद रखिएगा दोस्तों, मेरा अल्लाह जब ढील देता है तो इतनी ढील देता है, इतनी ढील देता है कि कारून को वक्फ का बादशाह बना देता है, जिसके खजानों की चाबियां 70-70 ऊंट लेकर के चला करते हैं। लेकिन जब कुदरत किसी को पकड़ती है तो फिर इस अंदाज में पकड़ती है कि उसी को अल्लाहू अकबर मिस्र के म्यूजियम में दुनिया के लिए इबरत बना दिया जाता है, ताकि दुनिया देख लेवे कि जो रब ढील देने पर कादिर है वो पकड़ने पर भी कादिर है। शादी का मौका आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे वो करें, नहीं, काम वो किया जाएगा जिसकी इजाजत मेरे मुस्तफा की शरीयत देती है। कपड़े ऐसे पहने जाएंगे जिनकी इजाजत मेरे आका की शरीयत देती है। एक चीज और अर्ज करता चलूं, जब शादी की तारीख फाइनल हो जाती है, 5-7 दिन बचते हैं, तो मुझे इधर का हाल पता नहीं, मैं पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख करके बात करता हूँ। घर का जिम्मेदार वीडियोग्राफर के पास जाता है और जाकर के कहता है कि फला तारीख को हमारे घर पर शादी है, आपको आना है। खैर बात तय हो जाती है, 10,000, 8,000, 15,000, 20,000 जो भी लेना देना रहता है, फाइनल हो गया। कुछ रुपए उसे एडवांस दे दिए जाते हैं ताकि बात पक्की हो जाए। अब वो पूछता है मुझे करना क्या है आकर के, तो जवाब ये दिया जाता है कि फला तारीख को शादी है, घर के मर्द और औरतें बन संवर करके बैठे होंगे, तुझे आकर के उनका फोटो लेना है और उनका वीडियो बनाना है। खैर जिस दिन शादी होने वाली रहती है उस दिन वीडियोग्राफर आ जाता है। सुबह से शाम तक औरतों के झुंड के अंदर, औरतों के हुजूम के अंदर एक गैर महरम मर्द चक्कर लगाता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, फोटोएं लेता रहता है। और जब शाम होती है, दुल्हा दुल्हन लेकर के घर आता है, तो दुल्हा तो दोस्तों में मुबारकबादियां दे रहा है, दुल्हन कमरे में, और उधर दुल्हन की सहेलियां बाहर आकर के किसी को तलाश करती है। पूछा गया किसको तलाश किया जा रहा है, तो जवाब मिलता है वीडियोग्राफर को। उसे तलाश करके सहेलियां फिर कमरे में ले जाती है, और वो जो पहले दिन की दुल्हन है उससे कहा जाता है कि चेहरे से रुपट्टा हटा दिया जाए, सर से चादर उतार दी जाए, इसलिए कि वीडियोग्राफर आया है, अब तेरी ये फोटो लेगा, तेरा वीडियो बनाएगा। और माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, मुझसे बेहतर आप जानते हो किस किस चीज का फोटो लिया जाता है और किस किस चीज का वीडियो बनाया जाता है। वो जो खातून कांधे तक मेहंदी लगा करके आई है उसका भी वीडियो बनता है, वो जो गले में गहने पहन करके आई है उसका भी वीडियो बनता है, वो जो 10-12 हजार का लहंगा पहन करके आई है उसका भी वीडियो बनता है।
लेकिन कौम की बेटियां क्यों भूल जाती है कि सिर्फ मेहंदी का फोटो नहीं आया, साथ में उसके नंगे हाथ का भी फोटो आया है। सिर्फ गहनों की तस्वीर नहीं आई, साथ में उसके नंगे सीने की भी तस्वीर आई है। और कितनी शर्म की बात, कितनी शर्म की बात यार, जिस बीवी को भी शोहर ने भी नहीं देखा, आप देखें कहां चली जाती है लोगों की गैरत। और हालांकि आपने देखा हो तो मैं याद दिलाऊं आप लोगों को, ये तो बहुत बाद की बात हो गई। जब निकाह हो रहा था ना, निकाह, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि जब काजी साहब लड़की से इजाजत लेने के लिए जाते हैं तो किस तरह वीडियोग्राफर कैमरे ताने हुए होते हैं, जैसे कोई आतंकवादी मिल गया हो इनको, बंदूकें तान करके खड़े होते हैं ना लोग, उस तरीके से चारों तरफ से माज़अल्लाह उस औरत को, बच्ची को घेर दिया जाता है। उसके दस्तखत का भी फोटो लिया जाता है, उसकी इजाजत का भी वीडियो बनाया जाता है। लेकिन भूल जाते हैं लोग, सिर्फ दस्तखत का फोटो नहीं आ रहा, साथ में उसके नंगे हाथ का भी फोटो आ रहा है। सिर्फ इजाजत का वीडियो नहीं बन रहा, उसके नंगे चेहरे का भी वीडियो बन रहा है। ईमानदारी से बताओ ना यारो, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जिसको अभी बीवी ने, जिसको अभी शोहर ने नहीं देखा, उसको गैर मर्द देख रहा है। कितनी शर्म की बात। इतने लोग यहाँ पर बैठे, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, क्या कोई बाप ये चाहेगा कि उसकी बेटी को कोई गैर देखे? जोर से बोलो। कोई नहीं चाहेगा। क्या कोई शोहर चाहेगा कि उसकी बीवी पर किसी गैर की नजर पड़े? कोई नहीं चाहेगा। क्या कोई भाई चाहेगा कि उसकी बहन पर किसी गैर की नजर पड़े? सबका यही जवाब कि कोई नहीं चाहेगा। लेकिन मुझे बताओ ना, क्या हमारी निगाहों के सामने ये सारे काम नहीं होते? कितनी शर्म की बात। खुदा इस हवाले से भी हम सुधार पैदा करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं हजरत हम इसलिए करते हैं ताकि यादगार रहे। क्या रहे? यादगार रहे। तो तुझे ये एक ही काम मिला यादगार के लिए कि इज्जतों के जनाजे तू निकलवा देवे, आबरूओं के सौदे करवा देवे। अगर तुझे यादगार शादी बनानी ही थी तो यूं कर लेता कि सुबह में तेरी शादी होने वाली है और शादी से पहले की रात तू पूरी की पूरी अल्लाह की बारगाह में गुजार देता। इससे बड़ी यादगार शादी और कौन सी हो सकती थी? 50 रकात नफिल पढ़ लेता, शादी से एक दिन पहले नफली रोजा रख लेता, 10 गरीबों को खाना खिला देता, 10 बेवाओं का तू सहारा बन जाता। इससे बड़ी यादगार चीज और क्या हो सकती है, जो तुझे दुनिया में भी फायदा देती, मरने के बाद आखिरत में भी फायदा देती। यादगार के लिए तुझे एक ही चीज मिली कि तू अल्लाह रसूल को नाराज कर देवे, माज़अल्लाह। एक चीज और सुन, जब शादी कार्ड छपते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहला जुमला जो कार्ड के ऊपर लिखा रहता है वो ये होता है, शादी मुबारक। क्या होता है? और इसी तरह जब निकाह हो जाता है और दूल्हे के दोस्त रिश्तेदार जब उससे मुसाफा मुआनका करते हैं, वो भी कहते हैं शादी मुबारक हो, शादी मुबारक हो। मतलब क्या हुआ इसका? मुबारक का माना होता है बरकत वाला। शादी मुबारक यानी बरकत वाली शादी। अब ईमानदारी से बताइएगा, कार्ड पर तो हमने लिखवा दिया बरकत वाली शादी, लेकिन क्या वो शादी बरकत वाली हो सकती है कि जिस शादी के अंदर 5-5 दिन पहले से डीजे बजने लग गए हों? क्या वो शादी बरकत वाली हो सकती है कि जिस शादी के अंदर कौम की बेटियों ने अपने सरों से रुपट्टे उतार दिए हों? क्या वो शादी बरकत वाली हो सकती है कि जिस शादी के अंदर माज़अल्लाह लोगों ने अल्लाह रसूल को नाराज कर दिया हो?
वो शादी कभी बरकत वाली नहीं हो सकती। बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते, लोगों दो आवाजें ऐसी है जहां से बुलंद होती है अल्लाह की लानतें बरसती हैं। सहाबा ने पूछा वो दो आवाजें कौन सी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक तो किसी के इंतकाल के बाद जब औरतें बुलंद आवाज में चीखो पुकार करती है, ये वो आवाज है जहां से बुलंद होती है अल्लाह की लानतें बरसती है। और दूसरी नाच कूद की आवाज, म्यूजिक की आवाज, ये वो आवाज है जहां से बुलंद होती है अल्लाह की लानतें बरसती है। जिस शादी को हम बरकत वाली कह रहे वो तो शादी बरकत वाली ना हुई। अगर हदीस शरीफ की रोशनी में देखे तो वो शादी तो लानत वाली हुई। बरकत वाली शादी तो ये है कि यहां पर माज़अल्लाह नाचने के लिए किसी को बुलवाया नहीं गया, बल्कि अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए मुस्तफा के गुलामों को बुलवाया गया है। और हदीसों में आता है जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां पर अल्लाह की बरकतें बरसा करती है। ये हुई शादी तो बरकत वाली। तो इन सारी चीजों के हवाले से हम गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। आप देखिए दुनिया में कई शादियां हुई, कई शादियां आज कौन याद करता है? हत्ता के ऐसी भी शादी देखी गई, ऐसी भी कि खाटू से बारात मकराना पहुंची हेलीकॉप्टर के जरिए। किसके जरिए? हाँ हाँ, ये हकीकत बयान करना है। लेकिन लोग भूल गए, कोई याद नहीं करता, कोई याद नहीं करता। ऐसी भी शादियां देखी गई, बाप की ख्वाहिश थी जब मेरी बेटी की बारात आए तो हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसवाए जाए। भूल गए लोग, आज कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता। लेकिन खुदारा कायनात में एक शादी ऐसी भी हुई है बड़ी सादगी के साथ कि दुल्हा मौलाए कायनात है और दुल्हन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। कितनी पाकीज़ा शादी थी और कितनी सादा शादी कि मौलाए कायनात के पास कुछ भी नहीं, हत्ता के महर के लिए भी पैसा नहीं, जीरा बेच करके महर के पैसे का इंतजाम किया गया, रहने का मकान नहीं। लेकिन फिर भी मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा अली के हवाले कर दिया। सादगी के साथ मौलाए कायनात की बारात मुस्तफा के दरवाजे पर पहुंची। निकाह हुआ, फौरन रुखसती नहीं हुई, बल्कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद रुखसती हुई। और सुभान अल्लाह, वो रुखसती भी कितनी शान वाली थी कि जब सैयदा की रुखसती होने वाली थी, मेरे आका अंदर हुजरे में गए तो देखा फातिमा कोने में बैठी है, आंखों में आंसू है। इरशाद फरमाया, फातिमा क्या हुआ, क्यों रोती हो? अर्ज करने लगी, बाबा जान आपको तो पता है ना, एक बेटी को रुखसती के वक्त अपनी माँ की किस कदर जरूरत होती है, इसलिए कि माँ अपनी बेटी को सीने से लगाती है, तसल्लियां देती है, मोहब्बत भरी बातें करती है। लेकिन बाबा मेरी तो माँ सैयदा खदीजा का इंतकाल हो गया, अब मुझे कौन सीने से लगाएगा, कौन मोहब्बत भरी बातें करेगा, कौन मुझे तसल्लियां देगा? सैयदा खदीजा का जिक्र चला तो हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए, अज़वाजे मुतहरात जो और थी उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। आका इरशाद फरमाते, फातिमा फिक्र ना करो, तुम्हें माँ का प्यार भी दिया जाएगा, बाप की शफकतें भी दी जाएगी। और इरशाद फरमाया, फातिमा तेरी डोली को अली के दरवाजे तक छोड़ने के लिए खुद तेरा बाबा तशरीफ लेकर के जाएगा। और कायनात की निगाहों में देखा, जब फातिमा की डोली चली तो डोली ले जाने वालों में जिब्राइल भी नजर आते हैं, मीकाईल भी नजर आते हैं, इसराफील भी नजर आते हैं, इस्राइल भी नजर आते हैं। आका ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हारा काम तो पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाना है, इसराफील तुम्हारा काम तो सूर फूकना है, मीकाईल तुम्हारा काम तो पानी बरसाना, लोगों को रोजी पहुंचाना है, इस्राइल तुम्हारा काम तो लोगों की जान निकालना है। तुम यहाँ पर क्या करने
के लिए आए हो। अर्ज करते आका अकेले नहीं आए, अपने साथ 70-70 हजार फरिश्तों को लेकर के आए हैं और कुदरत ने ऐलान किया है आज सारे काम छोड़ दिए जाए, पहले महबूब की बेटी फातिमा की डोली को अली के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। आप देखें कितनी सादगी के साथ वो निकाह हुआ। आज वक्त का मुफ्ती भी जब उस निकाह का तस्कीरा करता है अदब से अपने सर को झुका लिया करता है। सादगी के साथ निकाह करे, सादगी के साथ। एक फरमान सुने मेरे आका का, इरशाद फरमाया लोगों निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। जिना माना बदकारी। निकाह को इतना आसान कर दो कि बदकारी मुश्किल हो जाए। लेकिन आज आप नजर डालें मुआशरे पर, निकाह को लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया, बदकारी आम हो गई। अगर किसी बाप के 3 बेटियां हैं, जब तक उसके पास 8-10 लाख का इंतजाम ना हो जाए तब तक तो वो शादी कर ही नहीं सकता। अब बेचारा 10-12 हजार महीने का कमाने वाला पैसा जमा करे या घर खर्च चलाए, और बच्चियां जवान हो गई, अब तो रिश्ता कहां से करे। अब होता यह है बेटियां जवान हो गई, रिश्ता करना है, पास में पैसा नहीं, और जमाना ऐसा आया कि 2 रुपया कोई उधार देने को तैयार नहीं, तो सूद पर पैसा उठाया गया। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। नतीजा क्या निकला? सूद पर पैसा उठा तो लिया गया, लेकिन फिर वही तनख्वाह 10-12 हजार, अब उससे ब्याज चुकाए या घर खर्च चलाए। ब्याज चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा। 2-3 साल गुजरने के बाद जिससे सूद लिया था वो घर पर आ गए, कहा या तो हमारी रकम वापस करो या फिर अपना मकान हमारे नाम करो। नतीजा ये निकल कर के सामने आता है, मोहल्ले वाले उस मकान का भाव तय करते हैं। अब 20 लाख का मकान हो, 10 लाख जनाब ने ब्याज पर लिया था, 5 लाख उस 10 लाख पर ब्याज चढ़ गया, 20 लाख मकान की रेट तय हुई, 5 लाख जनाब को दे दिया गया, मकान अपने नाम कर लिया गया। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं, ऐसे वाकयात हो चुके हैं। एक घर बसाने के चक्कर में घर के 20-20, 25-25 लोगों को बेघर कर दिया गया। किसने कहा हमें, किसने कहा ये सारे काम करने को? निकाह आसान करो दोस्तों, निकाह आसान। एक आखिरी बात सुन ले, बस बात को इख्तिताम की तरफ सेट किया कि निकाह भी हो जाए और हुजूर की इख्तिदा में नमाज भी अदा हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? निकाह भी हो जाए और हुजूर की इख्तिदा में नमाज भी हो जाए, नमाज भी। इसलिए कि उमूमन तो होता यह है ना कि शादियों के दिनों में लोगों को याद ही नहीं रहता कि हम मुसलमान भी, हमें नमाज भी पढ़ना है। और बिलखुसूस अगर मैं शादी वाले दिन की बात करूं तो लोग अच्छे भूल जाते हैं कि नमाज का वक्त हो गया, हमें नमाज भी पढ़नी है। दूल्हे को ये तो ख्याल रहता है कि मुझे 2 नफिल पढ़ना है, लेकिन ये ख्याल नहीं रहता कि नफिल से पहले मुझे वजू भी बनाना है। वाकई में नहीं रहता, वाकई में नहीं रहता। भूल जाते हैं कि हमें वजू भी बनाना है, और अब जब कोई याद दिलाए कि नफिल पढ़ने आ गया तो वजू भी है या नहीं, वजू तो बना ले, तो फिर सर पकड़ते यार अब अगर मैं वजू बनाऊंगा तो ये जो 2-2.5 हजार रुपए मसाज वाले को देकर क्या हुआ तो मेरा बर्बाद ही हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात?
ये जो क्रीम पाउडर पर मैं 2-2.5 हजार रुपए खर्च करके आया हूं, ये तो मेरा जाया हो जाएगा। और होता ये है वजू नहीं करते लोग, बगैर वजू ही नफिल पर डालते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। ये हालात है लोगों के। लेकिन मैं तो कहूंगा नादान ऐसा मसाज करवाए ही क्यों जिससे पानी की चंद छींटे उतार देंगे। और माँ बहनों से कहना चाहूंगा ऐसा मेकअप किया ही क्यों जिसे पसीने के चंद कतरे उतार देवे। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं लोगों, अरे मसाज वो क्यों करते हो जो अमेरिका से आया, मेकअप वो करो जो मुस्तफा के मदीने से आया है। पूछा गया सरकार वो कौन सा मसाज और वो कौन सा मेकअप है जो हुजूर के मदीने से आया। इरशाद फरमाते हैं वो मेकअप ये है जो बंदा कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ता है, अगर मौत की सख्ती भी उस पर तारी हो जाए तब भी उसके चेहरे के नूर को कभी खत्म नहीं कर सकते। ऐसा मेकअप किया जाए कि मौत की सख्तियां भी उसे उतार ना सके। ये 2.5 हजार 3-3 हजार रुपए ऐसे मेकअपों में, ऐसे मसाजों में बर्बाद किए जाते हैं कि मुंह धो लो तो सब बर्बाद। तो इस चीज पर भी हम थोड़ी सी तवज्जो देवे। खैर, तो उन्होंने टाइम ऐसे सेट किया अपने निकाह का, निकाह भी हो जाए, हुजूर की इक्तिदा में नमाज भी हो जाए। इसलिए कि बंदे के लिए इससे बड़ी महरूमी की बात और क्या हो सकती है कि वो बंदा हुजूर की बारगाह में नमाज पढ़ने से रह जाए। इससे बड़ी महरूमी की बात और क्या हो सकती है। तो उन्होंने हुजूर के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर निकाह हुआ और निकाह के बाद बीवी को घर छोड़ा, ईशा पढ़ने के लिए आ गए। क्या पढ़ने के लिए आ गए? ईशा की नमाज पढ़ने के लिए आ गए हुजूर के पीछे। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि आप नमाज के बाद अपने सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ जाया करते थे और सहाबा को जो मसला पूछना रहता हुजूर से पूछते, मेरे आका उनके जवाब इरशाद फरमाते। ये मिजाज था मेरे आका का। तो सहाबा कहते हैं कि उस सहाबी का निकाह हुआ था ना, अभी पहली रात है शादी की, लेकिन वो हुजूर की बारगाह में बैठे रहे और वो नूर दिया था अल्लाह ने अपने महबूब को, जो एक नजर देख लेता था फिर देखता ही रहता था। तो वो हुजूर की बारगाह में बैठे हुजूर के चेहरे को देखा, ऐसा देखा कि फिर देखते रह गए, भूल गए कि घर पर मेरा कोई इंतजार भी कर रहा है। इसीलिए तो इमाम कहते हैं ना, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। और यहाँ आप आला हजरत का अदब देखे, इमाम कहते कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। ये नहीं कहा कौन नजरों में जचे देख के चेहरा तेरा। एक तरफ दुनिया के सारे हसीनों के चेहरे रखे और दूसरी तरफ मेरे आका का तलवा रखा। इसे अदब कहा जाता है। अदब कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। वो देखते रहे। फिर मेरे आका ने खुद ही इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी जाओ, तुम चले जाओ, आज तुम्हारा निकाह हुआ है और कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो उठे हुजूर की बारगाह से घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद बीवी के करीब गए और जब घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया ना ताकि उठा करके देखे तो सही जिनसे हमारा निकाह हुआ है वो कैसी है और कैसी नहीं। अभी करीब था कि हाथ से घूंघट उठाया जाता, इतने में कान में हजरत बिलाल की आवाज आई, लोगों चलो, हुजूर ने जंग के लिए बुलाया है, मैदान जिहाद में चलना है। इधर कानों में आवाज गूंजी, फौरन हाथ को पीछे कर लिया, हाथ में हथियार लिए और घर से निकलने लगे तो बीवी ने कदम पकड़ लिए, कहने लगी, मेरे शोहरे नामदार, अभी तो निकाह हुआ है,
और अभी आप जा रहे हो, आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा और आप मुझे छोड़ करके जाते हो। शोहरे नामदार ने कहा, मेरी बीवी तुझे मेरी फिक्र है, मुझे मेरे मुस्तफा की फिक्र है। बीवी ने कहा, मैदान जिहाद में तो सुबह जाना है, कम से कम रात तो गुजार ली जाए। तो कहते हैं नहीं, हुजूर का पैगाम आ गया, अब एक लम्हा भी मैं यहाँ पर रुकना ये हुजूर की बेअदबी समझता हूँ। फौरन निकल गए, फौरन निकल गए। सहाबा कहते हैं सुबह हुई, जंग शुरू हुई। मेरे आका का ये मामूल था कि आप जंग में किसी ऊंचे टीले पर चढ़ जाते और सहाबा को देखते रहते कि कौन सा मेरा सहाबी किस अंदाज में बहादुरी के जोहर दिखा रहा है। लेकिन सहाबा कहते हैं आज तो रंग कुछ और ही था। हुजूर की निगाहें सिर्फ उधर उधर जाती जिधर आपका वो सहाबी जाता। जिधर जिधर वो जाते मेरे आका की निगाहें उधर उधर जाती। अल मुख्तसर कई सारे कुफार और मुशरिकीन को जहन्नम रसीद किया और फिर खुद भी जख्मों से चूर चूर हो गए। सीने पर नेजा लगा, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और अपने हाथों के बल चलने लगे। जब हाथों के बल चलने लगे तो सहाबा ने कहा, क्या हुआ? कहते हैं जिस महबूब के लिए पहली रात की दुल्हन तक ठुकरा दी, अब आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे मौत भी आए तो उसी महबूब के कदमों में आए, मुझे उठा करके हुजूर के कदमों में पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। सहाबा ने जब दोनों तरफ से पकड़कर उन्हें उठाना चाहा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा इसे वही छोड़ दो। साहबा अर्ज़ करते, आका इसने आपके लिए तो पहली रात की दुल्हन ठुकरा दी और आप कहते हैं कि वही छोड़ दो, ये आपके कदमों में आना चाहता है। मेरे आका फरमाते, सहाबा नहीं, अब ये हमारे पास नहीं आएगा, हम इसके पास जाएंगे और क़यामत तक आने वाले अपनी उम्मत के जवानों से हम ये बताना चाहते हैं कि जब कोई जवान हमारे लिए कुर्बानी पेश करता है तो फिर हमसे मिलने वो नहीं आता, उससे मिलने के लिए हम आया करते हैं। खैर मेरे आका उसके करीब पहुंचे, उसके सर को उठा करके अपनी गोद में रखा। जब गोद में आका ने उसके सर को रखा तो उसने कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। और उनकी रूह कफ से उनसुरी से परवास कर गई। साहबा कहते ये मंजर पहली बार देखा, हुजूर की आंखों में आंसू थे, लबों पर मुस्कुराहट थी। हमने कहा, या रसूल अल्लाह बात समझ में ना आई, आंखों में आंसू है, लबों पर मुस्कुराहट। इरशाद फरमाते, आंसू इसलिए है आज इसका निकाह होने वाला था, निकाह हुआ था। पहली रात की दुल्हन इसने हमारे लिए ठुकरा दी और छोड़ कर के आ गया मैदान जिहाद में और जामे शहादत इसने नोश कर लिया। आंसू इसलिए है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम फिर लबों पर मुस्कुराहट कैसी? इरशाद फरमाते, सहाबा मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला ने जन्नत की 70 हूरों से इसका निकाह फरमा दिया है। आप देखें कितनी सादगी के साथ निकाह हुआ और फिर निकाह के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जरूरत इस बात की है दोस्तों, हम भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, आका का कलमा पढ़ने वाले, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है यार, निकाह जब सुन्नत हुजूर की है तो तरीका भी मुस्तफा जाने रहमत का होना चाहिए। और आप पूछे हजरत से, आपको बताएंगे हजरत हुजूर की सुन्नत पर अगर कोई अमल करता है तो अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है। गोया के सुन्नत हुजूर की इबादत खुदा की। अब ईमानदारी से बताना, क्या खुदा की इबादत में भी ढोल बजते हैं? क्या खुदा की इबादत में भी नाच कूद होता है? क्या खुदा की इबादत में भी माज़अल्लाह माँ बहनों के सरों से रुपट्टे उतर जाते हैं?
क्या खुदा की इबादत में भी बेपर्दगी होती है? नहीं प्यारो, जब सुन्नत हुजूर की है तो फिर तरीका भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम अपनाएं, शरीयत के दायरे में रह करके शादियां करें। इंशाअल्लाह फिर देखेंगे आप, अल्लाह ताला कदम कदम पर हमें बरकतें अता फरमाएगा। ये एक तफसीली उन्वान है शादी का, और कई सारी महफिलों में जाकर के ये उन्वान पूरा होता है। हालांकि कोई ये न समझे यार निकाह हो गया तो बस हमारा तो काम पूरा हो गया। नहीं प्यारे, शादी के बाद बंदे की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। कुछ जिम्मेदारियां बीवी पर शोहर के हवाले से आयद होती है, और कुछ जिम्मेदारियां शोहर पर बीवी के हवाले से आयद होती है। अब हाँ, ये शादी जो है ना, शादी निकाह, ये एक ऐसी सुन्नत है और ऐसा रिश्ता है कि जिस रिश्ते की वजह से कई सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं खुद ब खुद। जैसे ही निकाह हुआ, बंदा किसी का बहनोई बन गया। जैसे ही निकाह हुआ, बंदा किसी का साडू बन गया। जैसे ही निकाह हुआ, बंदा किसी का दामाद बन गया। बन जाता है या नहीं बन जाता है? तो कई सारे रिश्ते जैसे निकाह होता है खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो शादी के बाद कोई फ्री नहीं होता है, बल्कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। शोहरों की जिम्मेदारी बनती है, जब निकाह करके बीवी को घर पर लेकर के आ गए हैं तो मारा न जाए, माँ बहन की गालियां न दी जाए, चीखो पुकार न किया जाए, बल्कि मोहब्बत के साथ बीवियों को रखा जाए। हाँ, समझ में आ रही है मेरी बात? वक्तन फवक्तन इन्हें मिलने के लिए मायके भी ले जाया जाए। अगर वो बात करना चाहती है मोबाइल के जरिए तो मायके मोबाइल से बात भी करवा दी जाए। ये जिम्मेदारियां शोहर की बनती है। ऐसा नहीं कि बस सब्जी में नमक कम पड़ गया तो गालियां देना शुरू कर दे, चाय 5-10 मिनट लेट बन गई तो माँ बहन की गालियां शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हम किसी की बहन को, बेटी को लेकर के आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे मोहब्बत के साथ रखें। कुदरत ने हर चीज में दाहिनी जानिब को फजीलत दी है, लेकिन जब औरत को पैदा करने की बारी आई तो कुदरत ने औरत को बाईं जानिब वाली फिसली से पैदा किया, वो भी दिल के करीब वाली, ताकि दुनिया को पता चल जाए औरत मारने की चीज नहीं है, बल्कि औरत तो दिल के करीब रखने की चीज हुआ करती है। ये पांव की जूती नहीं कि पहन करके फेंक दिया जाए, और सर का ताज भी नहीं कि सर पर उठा करके पूरे गांव में घुमाया जाए, बल्कि दिल के करीब रखने की चीज है। टूट करके अपनी बीवियों से मोहब्बत की जाए। क्या किया जाए? टूट कर इतनी मोहब्बत करे शोहर अपनी बीवी से कि उसका ख्याल खैर की तरफ जाने ही ना पाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मुझे यहाँ के हालात पता नहीं, होता यह है सुबह जाते कमाने के लिए और शाम को आते हैं, खाना खाया और समाचार सुन लिए, और समाचार सुनने के बाद फिर निकल गए बाहर, दोस्तों की महफिलों में बैठ गए गपशप करने के लिए। और इतनी गपशप हुई, इतनी गपशप हुई कि 11 बज गए, 12 बज गए, जनाब को पता ही नहीं चला। अब जब घर पर पहुंचे, वो बेचारी पूरे दिन काम करती है, वो तो थक जाती है ना, तो उसकी तो 9 बजे ही आंख लग जाती है। अब ये अंदर पहुंचे तब तक वो सोई हुई थी। अब ये 12 बजे पहुंचे तो इन पर भी नींद गालिब थी, ये भी जाकर के सो गए, इसलिए कि इन्होंने भी बाड़े में काम किया, पूरे दिन दुकान पर काम किया, गैरेज में काम किया। अब जो 12 बजे सोया वो फजर में तो उठेगा नहीं, लेकिन बीवी को तो जल्दी उठना है ना, घर के काम काज करने के लिए, फिर नाश्ता बनाना है, चाय बनानी है, झाड़ू वगैरह निकालना है। ये जल्दी उठ जाती है वो जनाब, फिर 7-8-9 बजे उठते हैं, और जैसे उठे तो फिर वही रोटी तैयार हो गई, खा लिया, टिफिन ले लिया, फिर लेकर के निकल गए। अब ईमानदारी से बताओ, हम दोस्तों के पास बैठे रहे, कारोबार में लगे रहे, आकर के सो गए, बीवी को कब टाइम दिया, बच्चों को कब टाइम दिया? इसलिए जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम अपनी बीवियों को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम देवे। उनके भी दिल की तमन्ना होती है कि किसी दिन बाप के साथ खाने का मौका मिले। बीवियों की भी एक ख्वाहिश होती है कि किसी दिन शोहर के साथ खाना खाने का मौका मैसर आए। तो टूट करके बीवियों से मोहब्बत की जाए। मेरे आका को इतनी मोहब्बत थी अपनी अज़वाज से, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि एक बार मैं हुजरे में थी और प्याले में पानी पी रही थी।
प्याले में पानी पी रही थी। तो उसी वक्त मेरे आका तशरीफ लेकर के आ गए। मोहब्बत से मेरे आका हजरत आयशा को हुमैरा कहते थे। क्या कहते थे? हुमैरा। हुमैरा का माना सुर्ख रंग वाली, तो मोहब्बत से कहते थे हुमैरा। तो फरमाती है जब हुजरे में दाखिल हुए तो देखा मैं पानी पी रही हूँ प्याले में, तो इरशाद फरमाया हुमैरा पूरा पानी मत पीना, कुछ हमारे लिए भी बचा देना। क्या फरमाया? पूरा पानी मत पीना, कुछ हमारे लिए भी बचा देना। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा कहती है मैंने आधा पी लिया, आधा बचा दिया। हुजूर करीब आए, इरशाद फरमाया आयशा हुमैरा ये प्याला हमें दो। हुजूर ने अपने हाथ में प्याला लिया, फिर इरशाद फरमाया हुमैरा बताओ तो सही इस प्याले पर किस जगह मुंह लगा करके तुमने पानी पिया है? हजरत आयशा अर्ज करती आका इस जगह। फरमाती है फिर बचा हुआ पानी हुजूर ने उसी जगह मुंह लगा करके नोश फरमाया। ये मोहब्बतों का अंदाज था, ये मोहब्बतों का अंदाज। आज तो छोटी छोटी बातों पर माँ बहन की गालियां। मुझे इधर के हालात पता नहीं, रंडी के बगैर तो शोहर अपनी बीवी से बात नहीं करता है। ये हालात है लोग। शर्म की बात है यार, जिसे निकाह करके लाया कैसे बुरे अल्फाज से उसे पुकार रहा है और बुला रहा है उसे। समझते हो हम जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है? माँ बहन की गालियां देते हैं लोग। तो इन सारी चीजों के लिए बीवी नहीं होती है। और मैं गुजारिश करूंगा घरों के अंदर रहने वाली सास बहुओं से, इसलिए कि ये झगड़ा बड़ा मशहूर है, सास बहू का झगड़ा। हर एक घर छोड़ करके दूसरे घर में आपको मिल जाएगा। अब होता यह है कि बहू सास को नहीं समझ पाती और सास बहू को नहीं समझ पाती। किसी मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, वो कहते हैं कि अगर सास बहू को बहू न समझे बल्कि अपनी बेटी समझे। क्या समझे? अपनी बेटी समझे। और बहू सास को सास न समझे, अपनी मां समझे, तो कभी घर में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीजें समझी नहीं जाती ना, तो खैर ये जिम्मेदारियां शोहर की बनती है। और बीवियों की भी जिम्मेदारी होती है अपने शोहर की खिदमत करे, ऊंची आवाज में अपने शोहर के सामने बात ना करे और चीखों पुकार ना करे, बेजा मुतालबात शोहरों से ना किए जाए। इसलिए कि कभी अमीरी है कभी गरीबी है, उसकी आमदनी के मुताबिक उससे खर्चे का सवाल किया जाए। ये नहीं कि आमदनी तो 10,000 रुपए की है और माज़अल्लाह हालात ये है कि सिर्फ 1000 1500 रुपया कौम की बेटियों के सिर्फ मेकअपों पर खर्च हो रहा है। ऐसा ना किया जाए। इसलिए कि इसे दुकान का राशन भी लाना है, दूध वाले को भी पैसा देना है, पानी का भी पैसा देना है, घर का खर्च भी चलाना है और तनख्वाह इसकी 10-12 हजार है। तो खुदारा बेजा मुतालबात बीवियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने शोहरों से ना किए जाए। टूट करके बीवियां भी अपने शोहरों से मोहब्बत करें और वो भी इतनी मोहब्बत करे कि शोहर का ख्याल भी गैर की तरफ न जाने पाए। समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातों में माइक के जाकर के न बैठ जाए और माज़अल्लाह झूठ मूठ सिखा करके अपने बाप से ये न कहा जाए मैं तो आ गई वहां से, वो तो ना मुझे खाने को देते हैं, न पहनने को देते हैं, न मेरे रहने सहने का इंतजाम करते हैं। पता नहीं किस घर में आपने ले जाकर के मुझे डाल दिया, मैं तो आपके घर पर रहूंगी। और फिर 6-6 महीने तक बेटियां घरों पर बैठी रहती हैं। इसलिए इन सारी चीजों के हवाले से हम अपने आप अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। माँ बहनों की जिम्मेदारी बनती है अपने शोहरों के मकाम को समझे, अपने शोहर के मर्तबे को समझे। मेरे आका की हदीस नहीं शरीयत का मसला ये है, औरत शोहर की इजाजत के बगैर नफिल रोजा भी नहीं रख सकती। ये मकाम बताया शरीयत में शोहर का। शोहर की इजाजत के बगैर
औरत नफिल रोजा भी नहीं रख सकती। अब आप मुझे बताएं, जब नफिल रोजा नहीं रख सकती तो क्या वो शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर जा सकती है? बाजार घूमने जा सकती है? अपने रिश्तेदारों से मिलने जा सकती है शौहर की इजाजत के बगैर? ये मकाम शरीयत ने बताया। मेरे आका फरमाते अगर किसी शौहर की जिस्म पर फुंसियां निकल जाए और उनसे पीप बह करके निकले और औरत अपनी जबान से चाट करके साफ करे, फिर भी शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती। ये मकाम शौहर का बताया गया। इसलिए एक दूसरे के मकाम को समझ करके जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।